Yes, good morning all of you. Good morning, sir. How are you? I am fine, sir. Thank you. I am also pretty well. How's life? It's fantastic. Okay, gentlemen, take your seat. Thank हाँ बोलिए थैंक यू सर। you, sir. हाँ बोलने में शर्माना नहीं है, राइट। जो शर्मा गया वो गया काम से। तो श्रीमान चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलो शुरू करते हैं। बोले लेट्स स्टार्ट। Let's start. चलो चलते हैं, लेट्स गो। Let's go. तो लेट के बाद अस लगाकर हम बोलेंगे लेट्स गो। क्या बोलेंगे? Let's go. लेट्स गो। चलो चले, चलो स्टार्ट करें तो Let's start. लेट्स स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट द क्लास, Let's start the class. राइट। Right, sir. So first of all I would like to tell you that before class, earlier class we have forgotten two things. Okay, मतलब दो चीजें हम लोग भूल गए थे। पहले मुझे बताइए प्रेजेंट में अपन ने जो नोट लगाया था वो खास वर्ड क्या था? Do. डू। तो आपने बोला था डू नोट, राइट। Right, sir. उसके बाद में ही के बारे में अपन ने सवाल बनाया, जवाब भी दिया, ना में जवाब दिया, तो डज के बाद क्या लगाया? नोट। तो क्या बना? Does not. डज नोट, राइट। फिर अपन एंटर हुए थे पास्ट में। किसमें? Past. पास्ट का खास वर्ड क्या था? डिड। डिड में नोट लगाया तो क्या बना? Did not. डिड नोट। ऐसे करते करते हम लोग फ्यूचर में आ गए थे और फ्यूचर में बात चल रही थी कि दो चीजें हैं, एक सेल और एक विल। तो आज भी आपकी बुक्स में सेल का यूज लिया जाता है, कॉलेज लेवल पे लोग लेते हैं, लेकिन स्पोकन में और न्यूज़पेपर्स में कहीं नहीं लेते। तो आप लोगों को भी हर जगह सेल की जगह क्या बोलना है? विल। पूरा वर्ल्ड बोल रहा है विल ही विल चल रहा है। तो श्रीमान आपके ऊपर लोग हंसे नहीं, इसलिए मैं बता रहा हूं, नहीं आप मार्केट में लाफिंग स्टॉक बन जाएंगे, राइट। तो हम स्टाइलिश चीजें यूज लेंगे, क्योंकि सेल और विल का जब मतलब एक ही हो गया तो उसको हम दो क्यों कर रहे हैं? प्रेजेंट में आपके पास में एक चीज है डू, डू से ही बनी है डच, राइट। पास्ट में एक वर्ड आपके पास डिड, खास वर्ड, और फ्यूचर के लिए खास शब्द क्या है? विल, राइट। अब ये खास शब्द खास शब्द खास शब्द कहते कहते मेरा भी गला रुंध गया और शायद आप भी बोर हो गए। तो आज मैं बता ही देता हूं इन खास शब्दों का नाम क्या है, राइट। एक बच्चा आया और वो आपसे इंग्लिश में बात करना चाह रहा है। बिड़ला स्कूल का बच्चा है, तैयार है आप? Right, sir. तो बोलिए ओ श्योर। क्या बोलेंगे? ओ श्योर। उस बच्चे ने आते ही कहा डू, और डू बोलते ही आप समझ गए कि पक्की बात है भाई साहब, ये व्यक्ति बात करेगा पास्ट की, बात करेगा। एक दो भाई साहब तो बोल रहे हैं पास्ट की। एक बच्चा और आया एमएम स्कूल से और वो भी इंग्लिश में बात करना चाह रहा है आपसे। कुछ भी नहीं बोला, आते ही उसने कहा डिड, तो आप समझ गए बात करेगा पास्ट की, राइट। एक बच्चा और आ रहा है डीपीएस से, वो कह रहा है विल, तो क्या समझे आप? बात करेगा वो। कहने का मतलब एक शब्द आपको बता रहा है कि ये कौन से वक्त की बात करेगा, कौन से टाइम की बात करेगा श्रीमान। इसलिए आज से हम इन खास शब्दों का नाम रखते हैं टाइम वर्ड्स। क्या रखते हैं? हाँ, टाइम मीन्स तो समय और वर्ड मीन्स शब्द। वो शब्द जो हमें टाइम बता दे, समय बता दे, उसको हम क्या कहेंगे? टाइम वर्ड। तो जब भी हम सवाल बनाते हैं तो एक फॉर्मूला आपके सामने है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? टाइम वर्ड। बोले टाइम वर्ड। और उसके बाद में हम लिखेंगे सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे जी? सब्जेक्ट तो श्रीमान आपके पास बहुत सारे हैं, हिंदी है, मैथ है, और सर इंग्लिश है, और आपने 12वीं की थी ना, ज्योग्राफी है। देखो कैसे हंस रहे, ये सब्जेक्ट आएंगे यहाँ। अरे जेंटलमैन, यहाँ वो सब्जेक्ट नहीं आएंगे, यहाँ सब्जेक्ट आएंगे जिस व्यक्ति से बात कर रहे हो या फिर जिसके बारे में बात कर रहे हो। वो 4 होते हैं सिंगुलर में, 4 सब्जेक्ट। एक तो कौन हो गया? ही, और एक उसके सामने सी, और ये दोनों मिलकर के किसी घोड़े पर बैठ जाए या किसी जानवर पर बैठ जाए
तो जानवर और चीजों के लिए हम कहते हैं इट। तो ही, सी, इट या फिर दुनिया का कोई भी नाम, ये तो हो गए सिंगुलर, राइट। और प्लूरल में आते हैं आई, सामने वाला यू, आई और यू दोनों मिलते हैं तो वी, राइट। और ये दूर चले जाते हैं तो दे मीन्स वे, राइट। ये 4 सब्जेक्ट होते हैं प्लूरल नंबर में। तो सबसे पहले क्या लिखा आपने? टाइम वर्ड, बोलिए सब। उसके बाद सब्जेक्ट, आफ्टर दैट एक्शन। एक्शन तो हजारों आपके पास में, कोई दिक्कत ही नहीं है, राइट। तो ये आज हमारे पास में फॉर्मूला आ गया। एक एक्शन ले लेते हैं। दिल्ली जाना क्या बताया था आपने 5 नंबर क्लास में? गो टू दिल्ली। अगर आप 100% दिल्ली जाएंगे तो आपने क्या कहा था? आई विल गो टू दिल्ली। वेरी गुड, राइट। और शायद जाऊंगा तो आई मे गो टू दिल्ली। और पता नहीं मैं जाऊं भी ना भी जाऊं, मतलब 50-50 वाले बिस्किट भी खाए हुए हैं ना आपके, तो 50-50% में हो जाएगा आई मे और मे नॉट गो टू दिल्ली। और संभावना बहुत ही कम है, रिमोट पॉसिबिलिटी, तो क्या बोलेंगे? आई माइट गो टू दिल्ली। और बिल्कुल 0% हो तो आई विल नॉट गो टू दिल्ली, राइट। और ये आपने फॉर्मूला बनाया सवाल पूछने का, तो प्रेजेंट में सवाल पूछ लो कि क्या आप दिल्ली जाते हो? आपकी लाइफ में ये काम शामिल है क्या? आप रोज जाते हो क्या? कोई जरूरी नहीं रोज जाता हो, वो 2 दिन से, 5 दिन से, महीने से, साल से। जो काम हमारी लाइफ में 1 या 2 बार से ज्यादा हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं? हमारी लाइफ के हिस्से बन जाते हैं। बोले पार्ट एंड पार्सल। तो उनके लिए सवाल हमारे पास में डू से है। तो कैसे पूछोगे क्या आप दिल्ली जाते हो? डू यू गो टू दिल्ली। मैंने कहा यस जाता हूं तो आई गो टू दिल्ली, और नहीं जाता हूं तो आई डू नॉट गो टू दिल्ली, राइट। एक सवाल ही के बारे में पूछ लो, क्या वो दिल्ली जाता है? देखिए टाइम वर्ड आ गया डज, सब्जेक्ट आ गया ही, फिर गो टू दिल्ली, राइट। अगर वो जाता है तो एस और यस लगेगा हाँ बोलने में, यस बोलने में, ही गोज टू दिल्ली। अगर वो नहीं जाता है तो ही डज नॉट, और भाई साहब गोज बोल रहे हैं, मतलब डू में ईएस लगाया तब डज बन गया, अब ये गो में भी ईएस लगा रहे हैं, राइट। मतलब पैंट के ऊपर पैंट पहन रहे हैं, साड़ी के ऊपर साड़ी बांध रही है मैम। ऐसा होता है क्या? बोलिए साउंड्स गुड, साउंड्स फनी। सुनकर ऐसी आए तो बोले साउंड्स फनी। तो श्रीमान दिन दहाड़े इंग्लिश की हत्या हो रही है और आप लोग चुप बैठे हो। न हम गलत बोलेंगे और न हम गलत सुनेंगे। जैसे ही सामने वाला गलत बोलता है तो तुरंत बोलिए श्रीमान यू आर मिस्टेकन। भाई साहब ने क्या गलती की? इन्होंने यहां डू में ईएस लगाया, डज बना, डज ही, फिर गो में भी ईएस लगा दिया इन्होंने, तो गो में ईएस नहीं लगेगा। डज ही गो टू दिल्ली, राइट। बोलिए डज ही गो टू दिल्ली। तो जब भी कोई छोटी मोटी गलती हो जाए, गलतियां तो सबसे ही होती हैं, क्या अमेरिका के लोग गलती नहीं करते क्या? गलतियां तो सबसे ही होती हैं। कहते हैं कि मनुष्य है वो गलतियों का पुतला है। बोलिए ए मैन इज बंडल ऑफ मिस्टेक्स, राइट। ए मैन इज बंडल ऑफ मिस्टेक्स। तो कई बार हमारे से जाने अनजाने में गलतियां होती है। जैसे मैं लिखना चाह रहा हूं कम, क्या लिखना चाह रहा हूं? कम, COME, लेकिन ये जो थोड़ा सा डंडा ये यू निकल गया, मतलब ओ का ए बन गया। तो श्रीमान क्या मुझे ओ लिखना नहीं आता? आता तो है, लेकिन क्या करें, इस पेन से गलती हो गई, तो ये तो एक मामूली गलती हुई ना। ऐसी गलतियों को इंग्लिश में बोलते हैं स्लिप। और जो बड़ी वाली गलतियां होती हैं उनको बोलते हैं मिस्टेक्स। और कई बार व्यक्ति गलतियां ही नहीं करता, बड़ी बड़ी गलतियां करता है, महान महान गलतियां करता है। बहुत बड़ी बड़ी गलतियों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्लंडर। और हिंदी में आप लोग बोलते हो गलता। क्या बात है। तो 3 प्रकार की गलतियां हुई, बोलिए स्लिप, मिस्टेक्स, ब्लंडर। कई बार हम कहते हैं ब्लंडर मिस्टेक कर दिया, ना ना, या तो ब्लंडर कर दिया या उसने मिस्टेक कर दी, राइट। और जितने भी हमारे आज के जमाने में
जो लोकल संत महात्मा जो आजकल विदेशी यात्रा पर हैं, विदेश की यात्रा पर हैं, वो सब ब्लंडर किए हुए बैठे हैं श्रीमान। राम रहीम, आशा राम, खूब सुने होंगे नाम, Yes, sir. राइट। तो वो गलतियां माफ करने लायक ही नहीं है, इसलिए उन गलतियों को नाम दे दिया हमने ब्लंडर। क्या दे दिया? Blender. ब्लंडर। वापस आइए श्रीमान, बोले हियर वी गो, Here we go. बोले हियर वी गो। Here we go. तो जब भी हमारे से गलतियां हो जाए तो सामने वाले को जिससे गलती हो रही है वो आपको पकड़ना चाहिए, और पकड़ते ही बोलेंगे यू आर मिस्टेकन। क्या? और मैनर्स कहते हैं अगर किसी की गलतियां पकड़ ली तो वो सामने वाला पहले माफी मांगेगा आपसे, उसके बाद चलेगा आगे। तो जैसे ही आपने, मान लो मुझसे कोई गलती हुई और आपने कहा सर यू आर मिस्टेकन, क्या कहा? You are mistaken. अब मैंने कहा सॉरी, माफी तो मांगूंगा, तो बोलिए सॉरी, Sorry. इट स्लिप ऑफ दिस मार्कर। It's slip of this marker. वो भाई साहब कह रहे हैं हाथ से गलती हो गई, इट स्लिप ऑफ हैंड। It's slip of hand. कई बार बोलते वक्त भी गलतियां हो जाती हैं जल्दबाजी में, है? तो जल्दबाजी करने वालों को बोलते हैं, जल्दी करना कोई चीज की या जल्दबाजी करना होता है मेक हेस्ट। Make तो haste. बोलिए डोंट मेक हेस्ट। Don't make haste. बोलिए मेरे साथ जोर से, बोलिए श्रीमान, डोंट मेक हेस्ट। Don't make haste. हाँ, हेस्ट मेक्स वेस्ट। Haste makes waste. हाँ, जल्दी का काम शैतान का, बोलिए हेस्ट मेक्स वेस्ट। Haste makes waste. रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। Rome was not built in a हाँ, day. मतलब समझ गए कि बंदर के तकाजे से बेर नहीं पकते। जितने भी अच्छे काम है उनमें वक्त लगेगा, तो बोलिए इट विल टेक टाइम। It will take time. तो आपके पास में बहुत सारे डायलॉग आ गए हैं आज। बोलिए डोंट मेक हेस्ट, Don't make haste. हेस्ट मेक्स वेस्ट, Haste makes waste. हेस्टी इज नेवर टेस्टी। Haste is never tasty. क्या बोलेंगे? हेस्ट इज, Never tasty. रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। Rome was not built in a day. बोलिए रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ Day. डे। वेरी गुड। सो वो ऐसे बोलते हैं सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। क्या बोलेंगे? Sorry for disturbance. हाँ, बोलिए सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। Sorry for disturbance. कई बार रिकॉर्डिंग करते वक्त कुछ रुकावट आ जाती है, रुकावट जैसे ही आती है, दूरदर्शन वाले बच्चे समझ गए होंगे, जब भी आप टीवी देखते हो तो कुछ डिस्टर्ब होता है, न्यूज आनी बंद होती है या चित्र आने बंद हो जाते हैं, तो उसमें तुरंत लिखा हुआ होता है सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। Sorry for disturbance. ऐसे ही जैसे अभी हम थोड़े डिस्टर्ब हुए तो ऑटोमेटिक मेरे मुंह से क्या निकला? सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, यानी रुकावट के लिए खेद है, राइट? कोई बात नहीं, हर जगह से सीखेंगे श्रीमान हम, राइट? तो बोलिए रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। Rome was not built in a day. हाँ, हरी स्पॉइल्स द करी। Hurry spoils the curry. बोलिए हरी स्पॉइल्स द करी, Hurry spoils the curry. राइट? जब बार बार बोलोगे तो श्रीमान आपका नॉलेज बिल्ड होगा, इसमें आप में कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस प्राप्त करने के लिए मार्केट में कोई बुक नहीं मिलती। बार बार मेरे साथ बोलेंगे, पोडियम पर आएंगे, हैं, आपस में टॉकिंग करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो कॉन्फिडेंस बढ़ाना इंग्लिश में होता है इंक्रीज द कॉन्फिडेंस। Increase the confidence. बोलिए इंक्रीज द कॉन्फिडेंस। Increase the confidence. इसी चीज को थोड़ा सा स्टाइलिश तरीके से बोलेंगे तो इंग्लिश में बोलते हैं फाइंड योर फीट। Find your feet. बोलिए फाइंड योर फीट। Find your feet. अमेरिकन लोग बोलते हैं फाइंड योर फीट, ब्रिटिश लोग बोलते हैं गेन एप्लोम। Gain aplomb. तीनों का एक ही मतलब है श्रीमान, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास को बढ़ाना, राइट? कौन कौन से वर्ड दिए आपको? आज मैं आपको नई वोकअप दे रहा हूं, बड़ी जानदार, राइट? तो वो मेरे साथ में बोलेंगे और आज आप इसकी अप्लाई करेंगे, कन्वर्सेशन करेंगे। तो बोलिए इंक्रीज कॉन्फिडेंस, Increase confidence. फीट फाइंड योर फीट Find your feet. और गेन एप्लोम। Gain aplomb. वापिस आइए, आपने क्या कहा था मुझे? यू आर मिस्टेकन, राइट? क्या कहा था? You are mistaken. जिसका हमने क्या जवाब दिया? सॉरी। और सॉरी बोलने के बाद क्या कहा? इट स्लिप आउट माई मार्कर। अगर मेरी जुबान से गलती होगी तो जुबान को बोलते हैं टंग, जीभ को क्या बोलते हैं? तो सॉरी इट स्लिप आउट टंग। Sorry, it's slip of my tongue. अगर दिमाग से गलती हो गई तो Sorry, it's slip of my mind. वेरी नाइस, सॉरी इट स्लिप आउट माइंड, या माई माइंड बोल देंगे, राइट? जब बचने का मौका मिल रहा है तो पूरी तरह से बचेंगे अपन। ओके, तो बोलिए ओके सर।
Okay, sir. राइट। अब हम जो पहले अपन ने जो क्लासेस ली है उनमें जो एक्शन आए हैं, तो श्रीमान इनका रिवीजन बहुत जरूरी है। बोलिए कोई भी चीज जरूरी है तो इट इज अ मस्ट। It is a must. बोलिए प्रैक्टिस इज अ मस्ट। Practice is a must. जब भी आप हिंदी में बोलते हो कि ये काम मत करो, तो इंग्लिश में मत की इंग्लिश होती है डोंट। क्या बोलेंगे जेंटलमैन? Don't. डोंट के बाद क्या लगाएंगे? एक्शन। तो मैं आज तक जो कोर्स अपना हुआ है उस कोर्स को मैं रिवाइज करने जा रहा हूं। राइट। मैं हिंदी बोलूंगा, आप इंग्लिश बोलेंगे। तैयार? हाँ। Yes, sir. देखो कैसे बोल रहे हैं? अरे भाई साहब, जो गेन एप्लोम करता है, कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, वो कहता है ओ श्योर। आप तो उबासियां ले लेकर बोलते हो हाँ ओ श्योर। अरे भाई साहब, अभी आपको कई बार बता चुका, क्या स्टेट योर वेस्ट State your way एंड स्पीक विद मी। and speak with me. तो मैं कहूंगा ये काम मत करो, आप कहोगे डोंट एक्शन। एक्शन आप बोलोगे, मैं हिंदी में बोलूंगा, तो मुझे पता चल जाए इस क्लास में प्रैक्टिकल साथ साथ होता है। ऐसे नहीं कि मैं आगे बढ़ते जा रहा हूं पीछे वाला सब साफ हो जाता है। 1 घंटे की क्लास वीडियो में दी हुई है, देख लेना। राइट। कैसे हमारा कोर्स चलता है यू विल फाइंड हियर। ओके। तो आइए श्रीमान, स्मोक मत करो, कैसे कहेंगे? Don't smoke. डोंट स्मोक। झूठ मत बोलो, Don't tell lie. डोंट टेल अ लाई। लेट मत आइए, Don't come late. डोंट कम लेट। डांटिए मत, Don't scold. डोंट स्कोल्ड। चुगली मत कीजिए, Don't backbite. डोंट बैक बाइट। और वो क्या था, लिपापोती मत करो, Don't rationalize. डोंट रैशनलाइज। या फिर हम कह सकते हैं कि धन उधार मत लो, Don't borrow money. डोंट बोरो मनी। डोंट किसी के ऊपर कीचड़ मत उछालो श्रीमान। Don't hurt others. ऑन अदर्स। बोलिए डोंट हर्ल मड ऑन अदर्स। Don't hurt mud on others. हाँ, किसी के ऊपर कलंक मत लगाओ, किसी के ऊपर लांछन मत लगाओ। तो लांछन लगाना होता है कास्ट एस्पर्शंस Cast this person ऑन अदर्स। on others. तो दूसरों पर लांछन मत लगाओ, कैसे कहोगे? Don't cast this person on others. वेरी नाइस। डोंट कास्ट एस्पर्शंस ऑन अदर्स। वेरी गुड। राइट। तो डोंट बोल करके ये तो हमने लिए सेकंड क्लास के क्या एक्शंस। फिर 4th क्लास में भी बैड एक्शंस आए थे, जैसे आपने कहा कचरा मत फेंको, Don't throw garbage. डोंट थ्रो द गार्बेज। गार्बेज नहीं, विलेज नहीं होता, इट्स विलेज। Release. बोलिए विलेज। Release. तो गार्बेज नहीं, इट्स गार्बेज। Garbage. क्या बोलते हैं? Garbage. हाँ, चोरी मत करो चीजों की, डोंट स्टील द थिंग्स। Don't steal the thing. मेरी जेब से बटुआ मत निकालो, Don't steal the wallet. मतलब पीछे से चोरी चोरी चुपके चुपके। तो क्या कहेंगे? डोंट स्टील द वॉलेट फ्रॉम माई पॉकेट। Don't steal the wallet from my pocket. दूसरों को चिढ़ाओ मत, डोंट टीज अदर्स। Don't tease others. ए भाई साहब, चुप मत रहो इस क्लास में। Don't keep quiet. डोंट कीप क्वाइट। बोलिए डोंट कीप क्वाइट। Don't keep quiet. डोंट रिमेन साइलेंट। Don't remain silent. वेरी नाइस। डोंट Remain silent. कुत्ते को मत पीटो, Don't beat the dog. डोंट बीट द डॉग। बच्चे को मत पीटो, Don't beat the child. डोंट बीट द Child. चाइल्ड। राइट। ये सब चीजें कब होंगी? सिंपल। दीज आर वेरी सिंपल। क्या कहेंगे? These are very simple. और वेरी सिंपल के लिए अंग्रेज लोग एक एक्सप्रेशन बोलते हैं, इट इज डाइम ए डजन। It is dime a dozen. बोलिए डाइम ए डजन। Dime a dozen. कोई चीज बहुत ही इजी होती है, सरल होती है, तो वो लोग क्या बोलते हैं? डाइम ए डजन। Dime a dozen. हिंदी इज डाइम ए डजन, Hindi is dime a और dozen. अंग्रेजों के लिए इंग्लिश इज डाइम ए डजन। English is dime a dozen. और जो चीज बहुत ही कठिन होती है इंग्लिश में, सादा इंग्लिश में उसको हम क्या कहते हैं? वेरी डिफिकल्ट। क्या कहते हैं? Very difficult. लेकिन अंग्रेज लोग एक्सप्रेशन में इसी बात को बोलते हैं, हार्ड नट टू क्रेक। Hard nut to crack. इट इज हार्ड नट टू क्रेक। It is hard nut to crack. हाँ, जैसे कोई बोल्ट है, वो बहुत दिनों के बाद में जब उसमें जंग लग जाता है तो वो क्रैक ही हो जाता है, लेकिन वो खुलता नहीं है। तो सेंस इंग्लिश में लिए जाते हैं। राइट। तो क्या बोलेंगे? बोलिए इट इज वेरी सिंपल, It is very simple. इट्स डाइम ए डजन, It's dime a dozen. इट इज वेरी डिफिकल्ट, It is very difficult. इट इज हार्ड नट टू क्रेक। It is hard nut to crack.
Against sorry for disturbance. ओके श्रीमान, कई बार हम कहते हैं कि ये काम करने के लिए उसको कहो, जैसे हमने कहा उसको कहो कि यहां आए, आस्क हिम टू कम हियर। Ask him to come here. उसको कहो कि वहां जाए, Ask him to go there. वेरी नाइस, आस्क हिम टू गो देयर। वो देखो 3 दिन से नहाया ही नहीं, उसको कहो कि नहाए। Ask him to take bath. यस सर, आस्क हिम टू टेक बाथ। उनको कहो कि नाश्ता कर ले। Ask him to take breakfast. हाँ, आस्क हिम टू Take breakfast. टेक ब्रेकफास्ट। अच्छा, उसको कहो कि वो लंच कर ले। Ask him to take lunch. आस्क हिम टू टेक लंच। ऐसे डिनर वगैरह कुछ भी लगा सकते हो, आप कर देंगे। ये काम करने के लिए उसको कहो, तब इंग्लिश में बोलेंगे आप आस्क हिम टू एक्शन। क्या बोलेंगे? Ask him to action. उसको कहो कि लिख ले इस बात को, आस्क हिम टू Write it. राइट इट। बोलिए आस्क हिम टू राइट इट। Ask him to write it. उसको कहो एक पत्र लिखे, Ask him to write a letter. आस्क हिम टू राइट अ लेटर। उसको कहो एक प्रार्थना पत्र लिखे। Ask him to write a letter. वो लड़की है उधर, जैसे मैं इशारा करूं तो लड़की के लिए हर आएगा। आस्क हर टू राइट एन एप्लीकेशन। बोलिए श्रीमान। Ask her to write an application. उसको कहो वापिस आ जाए, आस्क हिम टू, Ask her to come back. जोर से बोलिए, Ask her to come back. आस्क हिम टू कम बैक। बोलिए, Ask him to come back. उसको कहो कि वापिस चला जाए। Ask him to go back. क्या बात है, बोलिए आस्क हिम टू गो बैक। Ask him to go back. उसको कहो कि इस चीज को वापस रख दे। Ask him to put it back. बोलिए आस्क हिम टू कीप इट बैक। Ask him to keep it back. उसको कहो कि बकाया काम पूरा कर ले। आस्क हिम, बोले मेरे साथ, आस्क हिम Ask him टू कंप्लीट द पेंडिंग वर्क। to complete the pending work. हाँ, ये भाई साहब जल्दबाजी कर रहे हैं, इनको एक बार फिर बोल दो, डोंट मेक हेस्ट, Don't make haste. हेस्ट मेक्स वेस्ट। Haste makes haste. हाँ, हरी क्या है वो, हेस्ट इज नेवर टेस्टी, Haste is never tasty. हरी स्पॉइल्स द करी, Hurry spoils the curry. रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। Rome was not built in a day. हाँ, और इट डज नॉट हैपन ओवरनाइट। It does not happen overnight. वेरी गुड श्रीमान। कुछ नए नए एक्शन और है, जैसे किसी चीज का मौका खो देना। बोलिए मिस द बस। Miss the bus. कुछ लोग इसको बोलते हैं मिस द बोट, Miss the boat. और सिंपल इंग्लिश में बोलेंगे मिस द अपॉर्चुनिटी। Miss the opportunity. तो कभी भी मौका मत खोवो, इंग्लिश में कहेंगे डोंट मिस द बस, Don't miss the bus. डोंट मिस द बोट, Don't miss the boat. डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी। Don't miss the opportunity. ए भाई साहब, डोंट लूज एनी अपॉर्चुनिटी टू स्पीक विद मी। मेरे साथ बोलने का मौका मत खोवो। बोले डोंट लूज Don't lose एनी अपॉर्चुनिटी any opportunity टू स्पीक इंग्लिश विद मी। to speak English with me. हाँ, ऐसे किसी चीज का फायदा उठाना इंग्लिश में एक एक्शन होता है। क्या? मेक द मोस्ट ऑफ बस। Make the most of us. हाँ, हर चीज का मतलब हर पल का फायदा उठाना, तो मेक द मोस्ट ऑफ एवरी बस। Make the most of every bus. पैसे का फायदा उठाना, Make the most of money. मेक द मोस्ट